लाडली 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 श्याम की राधा, लाडलो लाडलो राधा गोरी को। लाडली लाडली श्याम की राधा, लाडलो लाडलो राधा गोरी को। लाडलो लाडलो राधा गोरी को। लाडलो लाडलो राधा गोरी को। लाडली लाडली श्याम की राधा, लाडलो लाडलो राधा गोरी को। लाडली लाडली श्याम की राधा, लाडलो लाडलो राधा गोरी को। लाडली लाडली श्याम की राधा, लाडलो लाडलो राधा गोरी को। लाडली लाडली श्याम की राधा, लाडलो लाडलो राधा गोरी को। ब्रह्मादिक सेवत पद रज कण, ब्रह्मादिक सेवत पद रज कण। मन्मथ कोटि पराजित रतिरण, मनमथ कोटि पराजित रतिरण। मनमथ कोटि पराजित रतिरण। मनमथ कोटि पराजित रतिरण। लाडली लाडली श्याम की राधा, लाडलो लाडलो राधा गोरी को। लाडली लाडली श्याम की राधा, लाडलो लाडलो राधा गोरी को। लाडलो लाडलो राधा गोरी को। लाडलो लाडलो राधा गोरी को। कल तक भक्ति महारानी का श्रृंगार हुआ था, यानी उन गुणों से भक्ति हृदय में आ जाएगी, उसका भाव ये था। यदि हमारे में श्रद्धापूर्ण कथा है, उसका मनन है, दया है और दैन्य की साड़ी है, प्रण का इत्र है और भगवान नाम के आभरण हैं, साधु और भक्त भगवान की सेवा करते हैं, मानसी सेवा करते हैं और भक्त संग करते हैं, तो भक्ति महारानी के श्रृंगार यानी भक्ति आ जाएगी। उसके फलस्वरूप चाह उत्कंठा आ जाएगी और उससे फिर भगवान का दर्शन हो जाएगा। ये उसका सारांश था। अब आगे भक्ति का विस्तार थोड़ा सा कर रहे हैं। शांत दास्य सख्य वात्सल्य और श्रृंगार चारु, पांचों रस सार विस्तार नी के गाए हैं। टीका को चमत्कार जानो गो विचारि मन, इनके स्वरूप में अनूप लय दिखाए हैं। जिनके न अश्रुपात
पुलकित गात कभू तिनको भाव सिंधु बोर सो छकाए हैं। जौलो रहे दूर रहे विमुखता पूरहियो होए चूर चूर ने कुश्रवण लगाए हैं। इसका भाव यह है कि भक्ति का आप विस्तार कर रहे हैं। पांच जो है प्रकार के भाव या संबंध होते हैं। इस संसार में भी ये अनुभव किया गया और वही संबंध भगवान से हो जाए तो भक्ति हो जाए। ब्रह्मसूत्र में कहा गया लोकवत्तु लीला कैवल्यम। तो ये एक शास्त्र की बात है। लोकवत्तु, संसार में 5 ही भाव देखे जाते हैं, इसके अलावा कोई भाव नहीं है संसार में। पहला है शांत, कोई प्रेम नहीं किसी से, शांत बैठे हैं। दूसरा होता है दास्य, किसी का नौकर बन जाना, कोई किसी की सेवा करना। अब जितने भी दुनिया में सर्विस कर रहे हैं उदास्य भाव में हैं। इन 5 भाव के अंतर्गत ही सारा संसार है। और 5 भाव भगवान में हो गए, भक्ति हो गई। तो ये भक्ति का विस्तार कर रहे हैं। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, लोक में जैसे देखा जाता है। तो पहला तो शांत है, आपस में रह रहे हैं, किसी का कोई संबंध नहीं है, बस रह रहे हैं, शांत भाव है। दास्य भाव है, नौकरी करना, सारे संसार में दिखाई पड़ रहा है। लोग सर्विस चाहते हैं जीविका के लिए, किसी कंपनी में, किसी शासन में, किसी राज्य कर्मचारी में, किसी दुकान में, किसी व्यापार में। ये दास्य है। इससे आगे चल के सख्य दिखाई पड़ता है, मित्र हो जाते हैं, मित्र मित्र आपस में खेलते हैं, कूदते हैं। चौथा वात्सल्य दिखाई पड़ता है, माँ बाप बच्चा पैदा करते हैं, उसको पालन पोषण करते हैं। और आखिरी ही श्रृंगार रस, स्त्री पुरुष का जो संबंध होता है। ये 5 ही, इसके अलावा कोई 6वां भाव नहीं होता भक्ति में। मैं तो शत्रु बैर ये सब अलग है। भक्ति माने भज, सेवा, प्रेम या सेवा के अंदर ये 5 ही भाव हैं, कोई 6वां भाव नहीं है। यही भगवान से हो गए हो, भक्ति हो गई। तो शांत, दास्य, सख्य, वात्सल और श्रृंगार 5 रससार विस्तार नीके गाए हैं। ये 5 भक्ति के रस हैं। संसार में ये विषयों के रस हैं।
जैसे मनुष्य ब्याह करता है, अपनी स्त्री के पास जाता है तो श्रृंगार रस है, लेकिन वो प्राकृत है, माया के ऊपर अधीन है। दोस्त हैं संसार में भी, लेकिन वो सब प्राकृत हैं, उसमें कोई आदर्श नहीं है, स्वार्थ मात्र है। तो इसलिए ये रस बनते हैं जब इस संबंध भगवान में जुड़ जाते हैं। उसके बिना रस नहीं बनते, क्योंकि संसार में रस नहीं है, प्रेम नहीं है संसार में। क्योंकि सूर नर मुनि सब ही कै रीति, सुर नर मुनि सब ही कै रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो स्वार्थ के कारण, मतलब से, इसलिए वो कोई भक्ति नहीं हो सकता है। इस संसार में बोले देखा तो जाता है, किसी के ब्याह हुआ, बड़ा प्रेम करते हैं, साथ खाते हैं, साथ बैठते हैं, और साथ ही, तो क्या प्रेम नहीं है? भगवान बोले कि प्रेम जैसा दिखाई पड़ता है, लेकिन प्रेम नहीं है। सबसे ज़्यादा श्रृंगार रस में ही समीपता आती है। तो भगवान ने साफ कह दिया, वो प्रेम नहीं है, व्यवहार मात्र है। दशम स्कंद के अंदर भगवान ने 32वें अध्याय में 17वें श्लोक में कहा है कि दिखाई पड़ता है कि बड़ा प्यार है स्त्री पुरुष में। मिथो भजन्ति ये सख्य, मिथो माने एक दूसरे के साथ सेवा कर रहे हैं, दिखाई पड़ता है। भजन्ति माने स्त्री रोटी बना के दे रही है, खिला रही है, पिला रही है, पुरुष भी ला रहा है कपड़ा, साड़ी, पैसा कमा करके, तो दिखाई पड़ता है कि ये दोनों एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। लेकिन मिथो भजन्ति सख्या, वहाँ स्वार्थ ही का, उसके मूल में स्वार्थ है। स्वार्थ ही कांतोद्यमाहिते, स्वार्थ के कारण ही सारा उद्यम है। न तत्र सौहृदम धर्म, वहां प्रेम नाम की चीज नहीं है, धर्म भी नहीं है, सारे संसार में दिखाई पड़ता है। स्वार्थार्थम तद्धि नान्यथा। अगर प्रेम आ जाए तो दिव्य बन जाए, लेकिन कोई उदास बैठा है, कोई रूठा बैठा है, कोई रूठी बैठी है, थोड़ी देर में एक हो गए, लड़ लिए, झगड़ लिए, फिर एक हो गए, ऐसे ही समय कट जाता है, जीवन अभ्यास हो जाता है उनको, उसी को प्रेम समझे बैठे रहते हैं। लेकिन प्रेम तो एक बहुत आगे की चीज़ है, वहाँ को तो प्रेम है और न धर्म है। दिखाई पड़ता है लेकिन है नहीं। तो इसलिए संसार में कोई भी रस नहीं है, केवल स्वार्थ का व्यवहार है, रस नाम की चीज नहीं है। प्रेम एक अलग चीज होती है। प्रेम में तो कोई स्वार्थ नहीं होता। सिर भी काट दो तो भी सिर काटो छेदो ही, टूक टूक कर दे हो, पै आके बदले भी हंस बाह बाही ले हो। यहाँ संसार में रूठना, मान, कलह, ये सब संसार में दिखाई पड़ता है। भगवत लीला में जो मान है वो प्रणय मान होता है, अपने प्रेमास्पद को सुखी करने के लिए किया जाता है। संसार में अपने
स्वार्थ की हानि में मान होता है, फर्क है। वहाँ प्रणय मान है। जब श्री जी देखती हैं कि ठाकुर जी हमारी आधीनता चाहते हैं, चरण छूना चाहते हैं, तो उनकी प्रसन्नता के लिए मान कर लेती हैं, एक खेल के रूप में, लीला के रूप में। और संसार में कलह मान है कि हमारी इच्छा नहीं पूरी भई तो रूठ गई हैं, वो भी रूठ गए। तो संसार में कलह मान होने से न प्रेम है न रस है। इसलिए शांत दास सख्य वात्सल और श्रृंगार चारो, पांचों रससार विस्तार नीके गाए हैं। अभी कल हमसे कोई कह रहा था कि एक बड़े अच्छे भक्त हैं, धनिक हैं, और उनका एक बहुत बड़ा मकान, माँ बाप ने उन्हीं के नाम था लेकिन कब्जा कर लिया। क्यों? अपने छोटे बच्चों को देने के लिए। तो ये स्वार्थ है, उसने कमाया है, बनाया है, और तुम अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हो। वो सज्जन व्यक्ति था, उसने छोड़ दिया। तो इसलिए सर्वत्र स्वार्थ का व्यवहार है, विशुद्ध प्रेम भगवान ने कहा इस संसार में नहीं है। मिथो भजन्ति ये सख्य स्वार्थई कांतोद्यमाहिते न तत्र सौहृदम धर्म स्वार्थार्थ तद्धि नान्यथा। हे गोपियों, हे देवियों, भगवान ने गोपी जनों से कहा कि दिखाई पड़ता है इस संसार में, लेकिन वहाँ पर न प्रेम है न धर्म है, कुछ नहीं, एक स्वार्थमय व्यवहार है वहाँ पर। इसलिए रस वहाँ नहीं है। शांत दास सख्य वात्सल और श्रृंगार चारु, पांचों रस सार विस्तार नीके गाए हैं। और इस टीका का चमत्कार आप जानेंगे, जब इसको पढ़ेंगे तो आपका नीरस हृदय सरस हो जाएगा। आगे कहते हैं कि ये भाव ही प्रेम बनता है और फिर रस बनता है। इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा और थोड़ा सा बताना हम जरूरी भी समझते हैं। संसार में तो भाव कहा गया, अमर कोश में विकारो मानसो भाव, मन का एक विकार ही भाव होता है। ये परिभाषा संसार में चलती है, भक्ति के क्षेत्र में नहीं चलती है। भक्ति के क्षेत्र में भाव मतलब एक माँ ने देखा अपने बेटे को, अरे हमारा बेटा है, एक भाव आया कि इसको गोद में ले लें, तो अलग बैठो। तो भाव आया, थोड़ा सा मन में जो हलचल भई, किसी पुरुष ने स्त्री को देखा और देखने लग गया कि और देखें, इसको छू ले, एक मन में एक भाव है। संसार के हिसाब से हम बता रहे हैं। तो ये मन का तो थोड़ा सा विकार आना, ये भाव होता है। विकारो मानसो भावः, जो मन में परिवर्तन होता है उसको भाव कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा भक्ति क्षेत्र में नहीं चलेगी, क्योंकि संसार में स्वार्थ है, प्रेम नहीं है, विकार ही विकार है।
इसलिए भक्ति के क्षेत्र में भाव की परिभाषा बदलनी पड़ी। अब समझ जाओ, संसारी भाव और भगवत भाव का फर्क बता रहे हैं, डिफरेंस। संसारी भाव तो सबको अनुभव में आ रहा है। रोज किसी को देखा, मित्र को, आओ भाई बैठो बैठो, हमारे पास आ जाओ, तो ये रोज दिखाई पड़ता है। स्त्री को देखा, बच्चे को देखा, सखा को देखा, तो थोड़ा सा भी जो मन में तरंग उठा वो भाव था। अब यही जो तरंग भगवान की ओर जब चलती है, उठती है, तो उसको भी भाव कहते हैं, लेकिन उसमें इसमें फर्क है। उसमें, उस भाव में दिव्यता का संयोग रहता है। भगवान की तरफ जो हमारा मन में किसी तरह से परिवर्तन हुआ, तो इसीलिए वहां परिभाषा किया गया, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग चित्त माश्रण कृदसौ भाव इत्युदीर्यते। सांसारिक भाव की तुमने परिभाषा बता दिया। विकारो मानसो भावा, अमरकोश। मन में जरा सा जो कुछ विकार आया, किसी कारण से आया, मित्र को देख कर आया, स्त्री को देख कर आया, बच्चे को देख कर आया, नौकर को देख कर आया, अरे पानी लाना भाई, नौकर से कहा हमने, आश्वासन किया, ऑर्डर किया, ये भी एक भाव है। लेकिन भक्ति रस में इसकी परिभाषा है, उस भाव में शुद्ध सत्व का मिश्रण हो जाता है। शुद्ध सत्व क्या है? ये गुणातीत प्रेम तत्व है, जहां रजोगुण नहीं, तमोगुण नहीं, सतोगुण नहीं, उसको शुद्ध सत्व कहते हैं। तो जब भगवान की ओर हमारे स्वामी हैं, हमारे सखा हैं, हमारे पति हैं, ऐसा मन में चिंतन चलने लग गया, तो वहाँ पर शुद्ध सत्व आकर के मिल जाता है हृदय में। और क्योंकि प्रेम की किरण भाव है, प्रेम सूर्य है और भाव उसकी एक किरण है। ये दार्शनिक रूप से हम समझा रहे हैं, सरल भाषा में। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग, प्रेम रूपी सूर्य की अंशु माने किरण है भाव। सूर्य बहुत दूर है, लेकिन उसका जो प्रकाश यहां आ रहा है वो सूर्य से आ रहा है। इनको तुरंत अलग कर दिया करो, चाटा लगा करके शासन करना सीखो। हाँ, तो छोड़ दो वहीं। तो प्रेम रूपी सूर्य की किरण भाव है। वो प्रेम कैसा है? शुद्ध सत्व है। शुद्ध सत्व माने रजोगुण नहीं, तमोगुण नहीं, सतोगुण नहीं, तो उसको शुद्ध सत्व कहते हैं। उस प्रेम रूपी सूर्य की किरण एक भाव है। तो सांसारिक भाव में और भगवान के प्रति भाव में फर्क समझ लो।
दूसरा फर्क यह है कि संसारी भाव हृदय को कठोर करेगा, रूखा करेगा, और जो भगवत संबंधी भाव है चित्त मासृण्यकृत, वो चित्त को पिघलाएगा, चिकना करेगा। ये फर्क है। दोनों एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। जैसे पीतल और सोना दोनों पीले पीले हैं, लेकिन फर्क है। तो जो भगवत संबंधी भाव है वो शुद्ध सत्व विशेषात्मा, और प्रेम शुद्ध सत्व विशेषात्मा माने वो शुद्ध सत्व का ही एक विकार है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण का नहीं है। और प्रेम रूपी सूर्य की किरण है। और ये चित्त मासृण हमारे जो चित्त को बहुत कठोर है, अनादिकाल से भोगों के कारण पत्थर बन गया है, उसको चिकना कर देगा। ये दोनों संसारी भाव और भक्ति भाव का फर्क समझ लेना चाहिए। यद्यप संसारी भाव दिखाई पड़ता है ज़्यादा प्रभावशाली, क्योंकि कोई किसी ने कहा चलो भाई चलो कथा वथा में क्या रखा है, मित्र ने कहा चल दिए, स्त्री ने कहा चलो चल दिए। लेकिन भगवत संबंधी जो भाव है वो थोड़ा भी है तो धीरे धीरे चित्त को पिघला देता है। और पिघलने के बाद होता क्या है, जैसे लाख को पिघलाया और उसमें रंग डाल देते हैं तो पक्का रंग हो जाता है। तो उसी तरह से भाव ने चित्त को पिघलाया और उसके बाद उसमें ममता का रंग मिल गया, उस प्रेम बन गया। प्रेम की परिभाषा क्या है वो भी सुनो। सम्यक मसृणित स्वांतः ममत्वातिशयात् भाक भावः सैव सांद्रात्मा बुधैः प्रेमा निगद्यते। जब चित्त पिघल गया तो उसमें ममता, जब भगवान ही हमारे हैं, जब ममता का रंग मिल जाता है तो वही प्रेम बन जाता है। ये भाव और प्रेम का हम दार्शनिक शास्त्र दृष्टि से बता रहे हैं। पहले चित्त पिघलेगा, सम्यक मसृणित स्वांत, स्वांत माने अंतःकरण, मसृणित माने चिकना हो गया। और फिर ममत्वातिशयत्व भाग, ममता के प्रभु ही हमारे हैं और न स्त्री मेरी, न पिता मेरा, न माँ मेरी, न मित्र मेरा, कोई नहीं है। ममता जब उसमें जाकर के पूरी तौर से मिल गई तो उसी को प्रेम कहते हैं। ये भक्ति रसामृत सिंधु में इसका विश्लेषण किया गया है। वो हमने आपको समझाया कि भाव क्या है और प्रेम क्या है। अगर ममता नहीं है भगवान में तो हम चाहे सेवा कर रहे हैं, चाहे भोग लगा रहे हैं, चाहे माला कर रहे हैं, चाहे कीर्तन कर रहे हैं, वो प्रेम नहीं है। हमारी ममता है लड्डू पेड़े में, संसार में, तो प्रेम नहीं है। जब ममता एकमात्र भगवान में हो जाएगी, इसीलिए जब सारे संसार की ममताएं सिमट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तब प्रेम शुरू होता है।
उसके पहले प्रेम शुरू नहीं होता। ममत्वातिशयत्व भाग सम्यक मंसृत स्वांतो, भाव ने चित्त को चिकना किया और उसमें फिर जब ममता जुड़ गई तो भाव सेव सांद्रात्मा बुधई प्रेमा प्रेम बन गया। इसीलिए कहा गया है हमारी ममताएं जो चारों ओर बटी हुई हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा। सुंदरकांड में राम जी ने विभीषण को, जब विभीषण शरण में आए हैं, वहां उपदेश दिया है जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा। तान धन भवन सुहृद परिवारा। तन धन भवन सुहृद परिवारा। नहीं, क्या संख्या है? 48। सब कर ममता ताग बटोरी, सब कर ममता ताग बटोरे। मम पद मनहि बाध बट डोरी। मम पद मने बाध बट डोरी। तब प्रेम बनेगा। हमारा प्रेम, हम बाबा जी बन गए, पैसा में है, बैंक में पैसा रख रहे हैं, तो प्रेम नहीं बनेगा, धोखा है। जब तक कहीं भी ममता है, परिवार में स्त्री पुत्र माता पिता कहीं भी जरा भी है, तब तक प्रेम नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। ये यहां तक कि लक्ष्मण जी ने तो कहा गुरु में भी हमारी नहीं है। गुरु पितु मातु न जानो काऊ, गुरु पितु मात न जानो काहू। मैं जानता नहीं मेरी मां कौन है, मेरा पिता कौन है। सहज स्वभाव नाथ पति आऊ, सहज स्वभाव नाथ पति आऊ। और जितने तरह के प्रेम होते हैं दुनिया में वो खत्म हो गए, वो सब आपसे हैं बस। जहां लगी जगत स्नेह सगाई, जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई। प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। वे सब ते सब तुमसे ही हैं। ये अयोध्या कांड में कहा है, 72। जितने भी संसार में प्रीति जितनी प्रकार की होती है, और प्रतीति माने विश्वास, भक्त को छोड़ करके उधर उधर विश्वास किया तो मारे गए, चाहे मां हो चाहे बाप हो। इसीलिए वो कहते हैं कि वो जितने भी हैं खत्म हो गए। अगर नहीं खत्म हुए तो भक्ति नहीं, प्रेम नहीं। जितने भी प्रकार के विश्वास हैं, संबंध हैं और प्रेम हैं, मोरे सबई एक तुम स्वामी, मोरे सबहि एक तुम स्वामी।
दीन बंधु पुर अंतरयामी। मैं जानता ही नहीं कि मेरी मां कौन है, मेरा पिता कौन है, पति कौन है। इसको प्रेम कहते हैं। और जब ऐसी ममता हो जाती है तो वहां भगवान छोड़ ही नहीं सकते। छोड़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। एक गारंटी कार्ड मिल जाता है कि मन कृपम बचन चरण रति होई। मन कृप वचन चरण रति होई। कृपा सिंधु परिहरै की सोई। कृपा सिंधु परिहरै की सोई। भगवान छोड़ ही नहीं सकते। अपना चतुर्भुज रूप छोड़ देंगे, काट डालेंगे, ऐसे भक्त को नहीं छोड़ सकते भगवान। लक्ष्मी जी को छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे। इसीलिए तो कर दो, गिरा दो भाई, उनको तकलीफ है, पर्दा कर दो बेचारे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधुता। आपनो न कोई। आपनो कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ममता वो सबसे बड़े विनाश की जड़ है। संसार में ममता है तो उसका निश्चित विनाश होगा। ममता तरुण तमी अनियारी। राग द्वेष उलूक सुखकारी। ये शायद सुंदरकांड में विभीषण जी, क्या संख्या है? 47। ये हम अनुभव करते हैं, रोज करते हैं। अभी जैसे यहां आज एक घटना घटी, रोज अनुभव में आता है। और वो सिद्धांत के एक व्यक्ति थे दिल्ली के, 2 बच्चियों को लाए यहाँ, उनकी श्रद्धा थी, छोड़ गए कि बड़ी थी जवान। और वो फिर वो इनका मन नहीं लगता था, रोती थी। क्यों? कीर्तन बीतन में शहर के बच्चों को क्या कीर्तन बीतन। और रोज कहती थी, हमको फोन किया अपने पिताजी को, हमको ले जाओ। पिताजी बेचारे द्वापर युग वाले कि यहाँ भक्ति सीखेगी लड़की, और लड़की अपना
कलयुग के समय जन्म हुआ है। यहाँ कीर्तन वीर्तन से क्या मतलब, यहाँ तो शहर का अलग मामला। तो फोन किया तो पिताजी ने फोन उठाना छोड़ दिया कि किसी तरह से रहे वहाँ। और अरे उसका कर दो भाई, वो फिर लड़ाई होगी, समझे। उनको क्रोध आ रहा है, वो ऐसे क्रोधी आदमी है। पहले यात्रा में बड़े मुश्किल से इनके क्रोध का प्रचंड स्वरूप था, हम पहचानते हैं इनको। बार बार आंख निकाल रहे हैं तो हाँ बैठो। तो बहुत साल में आए, लेकिन इनका स्वभाव हमको मालूम है, तो गुंजाइश नहीं है। अरे कहीं मान लो उधर घूम जाओ, इधर आ गए जाओ, धूप आ गया तो खड़े क्यों होते हो गुस्से में। तो वो आखिर में ये हुआ कि वो आज बिना कहे भाग गई, बिना कहे। तो क्योंकि उनकी ममता यहां नहीं थी, संसार में थी। आए पहुंच गई, चलो खैर। तो क्यों शहर के होशियार होते हैं, उनको कोई थोड़ी के रास्ता भूल जाएंगे। तो ममता ये तरुण तमी अनियारी, घोर काली रात है। तमी माने अमावस की रात, जिसमें केवल उल्लू ही घूमा करते हैं। तो सांसारिक ममता जब तक है कहीं भी, भगवान की भक्ति कभी नहीं आएगी। भक्ति की कल्पना ही नहीं करना चाहिए उसको, कहीं भी ममता है। और जब ममता सिमिट करके, यहाँ के अब जैसे हम लोग माला करते हैं, नाम करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन महात्मा लोग कहते हैं कि जीवन भर माला किया, जीवन भर कीर्तन किया, और एक पैसा प्रेम पैदा नहीं हुआ। क्यों? क्यों नहीं हुआ? उसका मूल कारण था, क्या बढ़िया, ममता नाम में नहीं थी। नाम के पीछे ये ध्यान नहीं दिया गया कि हमारी ममता कहाँ है। अंधे की तरह कीर्तन भी करते रहे, इतना पैसा चाहिए, हमारा कीर्तन का इतना फीस हुआ, या माला करते रहे। बिहारी देव जी कहते हैं, ये गुरु जी बोले जाते हैं हरिदासी संप्रदाय के, हरदास स्वामी के शिष्य हैं। नाम निरादर मत करो, माला तो कर रहे हो लेकिन तुम्हारे मन में नाम के प्रति ममता नहीं है, तुम निरादर कर रहे हो। तुम्हारा नाम नामाभास बन रहा है। नाम निरादर मत करो, दिन नाम ही दुलराय। दुलार ममता करना सीखो। बिहारी दास ममता बिना, नाम ही बेचे खाएं। ममता नहीं है तो नाम को बेच रहे हैं, कीर्तन का भी पैसा ले रहे हैं, रास का भी पैसा ले रहे हैं, सेवा का भी पैसा ले रहे हैं। ममता के बिना नाम को बेच रहे हैं। हर चीज बिक रही है, सेवा बिक रही है, कीर्तन बिक रहा है, अनुष्ठान करने वाले पंडित के बुलाओ पैसा ले रहा है, हर चीज बिक रही है। ममता नहीं है तो ममता नहीं है तो भक्ति वक्ति कुछ नहीं होगी। भक्ति के लिए आसक्तियों को छोड़ना पड़ेगा। जो आसक्तियों को नहीं छोड़ पाएगा उसको कभी भी भक्ति नहीं पैदा होगी, चाहे सारा जीवन वो नाक रगड़ ले। और देखा गया 20-20 साल तक लोग यहां रहे,
लेकिन वो सब चले गए। 2, 4, 6 साल नहीं, ऐसे सूर बहुत उपदेशे सुन गए गए। क्यों? ममता उनकी नहीं जुड़ी थी। यहां जब अनुराग होगा तो आसक्ति की मूर्खता छोड़नी पड़ेगी। देख लो इसका प्रमाण, पहला स्कंध भागवत में 18वां अध्याय, यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा व्यपोह देहादिषु संग मूढ़म। 22। जब भगवान में अनुराग होगा तो यह संग मन आसक्ति की मूर्खता खत्म हो जाती है। यत्र अनुरुक्ता सहसैव धीरा व्यपोय देहादिषु संग मूढ़म, तब वो ब्रजंति तत्पारम हंस मंत्यम यस्मिन हिंसोपशम स्वधर्म। लेकिन हमारे लोगों की आसक्ति जुड़ी रहती है, तो आसक्ति जहां वो खींच ले जाती है, निश्चित खींच लेगी। एक सिक्के के दो पहलू हैं, आसक्ति ही ममता है और ममता ही आसक्ति है। किसी को अपना मान लेना, बस वही ममता हो जाती है, ये मेरा है। अब रह गए गुरु जी, रह गए भगवान, सब गेट आउट। जहां ममता होती है, आसक्ति होती है, गलत आदमी में आसक्ति हो गई, खत्म। वो सत्संग फत्संग सब खत्म, भगवान सब खत्म। तो इसीलिए व्यपोह देहादिषु संग मूढ़म, आसक्ति की मूर्खता को छोड़ना पड़ता है। और जिसकी आसक्ति है वो तो आज नहीं कल जाएगा ही, उसको जाना है, इस मार्ग से हटना है। और जहां आसक्ति है वहीं चली जाएगी और चला जाएगा, चाहे साधक हो चाहे साधिका हो। वो आसक्ति उसको खींच के ले जाती है। और इस बात को अब हमको हटना है तो दोष दूसरे पर देंगे। हमको इनसे लड़ना है, तुम हमको ऐसा कैसे देखते हो, हैं? आंख फोड़ देंगे, ऐसे देखते हो। लड़ना है तो कोई ठीक से देख रहा है तभी कैसा देखता है। तो वैसे ही जीव जाता है अपनी आसक्ति के कारण, अपनी ममताओं के कारण। और ये ममता जाती नहीं है, जाती नहीं है। जैसे उदाहरण दे दें, ममता तू न गई मेरे मन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते। ममता परिवार में है, भक्तों में नहीं है। इसलिए किसी ने जरा से कह दिया चल पड़े, और वहां जाके लात जूता खाएंगे खुशी के साथ, लेकिन वहां ममता है। हमने देखा हमारे यहां बड़े अच्छे थे, वो चले गए अपने परिवार में, न बेटा आदर कर रहा है न नाती कर रहे हैं, कुत्ते की तरह पड़े हैं, लेकिन वो सह लेंगे वहां प्रेम से लात जूता। यहां सम्मान भी उनको प्रिय नहीं, यहां सम्मान भी उनका। और उनसे कहा गया कि यहीं अब रहो मानगढ़ में। अरे
सब जगह है प्रभु। ऐसा उत्तर देते हैं, सब जगह है प्रभु। बात तो सही है, जो प्रभु स्त्री में है, जो प्रभु बेटा में है, वो यहां कहां है? सब जगह है प्रभु। तो ममता नहीं गई, ममता तू न गई मेरे मन में ते मन, ममता तू न गई मेरे मन ते। यहां तक कि भजन करते करते बाल सफेद हो गए। पाके केश जन्म के साथी, पाके केश जन्म के साथी, लाज गई लोकन ते, लाज गई लोकन ते। शर्म नहीं आती, मरने के किनारे आ गए हो, बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन अभी वही लात जूता खाते पड़े हो निर्लज्ज की तरह। लाज गई लोकन ते, लाज गई लोकन ते। ममता तू न गई मेरे मन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते। तन था क्यों कर कांपन लाग्यो, तन था क्यों कर कांपन लाग्यो। हाथ कांप रहा है बुढ़ापे में, शरीर थक गया, लेकिन ममता नहीं जा रही है। तन था क्यों कर कांपन लाग्यो, तन था क्यों मन कांपन लाग्यो। ज्योति गई नैनन ते, ज्योति गई नैनन ते। ममता तू न गई मेरे मन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते। आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है, मोटा सा चश्मा है, लेकिन सरबस बचन न सुनत काहू के, सरबस बचन न सुनत काहू के। कान से सुनाई नहीं पड़ता है, कान भी कमजोर हो जाते हैं। बल गयो सब इंद्रिन ते, बल गयो सब इंद्रिय ते। सभी इंद्रियों का बल चला गया, लेकिन ममता नहीं गई। टूटे दसन, दांत टूट गए, टूटे दसन बचन नहीं आवत, टूटे दसन वचन नहीं आवत। दांत नहीं है, साफ साफ बोल नहीं पाता है। शोभा गई मुखन ते, शोभा गई मुखन ते। बुढ़ापे में कितना क्रीम पाउडर लगा लो, वो शोभा चली गई। ममता तू न गई मेरे मन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते। और यहां तक कि मरने किनारे पहुंच गया, बोल बंद हैं, तो इशारे से बेटा को बुलाता है। कफ पित बात कंठ पे बैठे, कफ पित बात कंठ पे बैठे। सुतहि बुलावत करते, सुतहि बुलावत
करते। इशारे से बुलाता है। हाँ, और आखिर में मर गया, ममता नहीं गई। हुआ क्या? भाई बंधु परम प्यारे, भाई बंधु परम प्यारे। ये हमारा भाई है, बेटा है, ये स्त्री है, मर गए, ले जाओ जल्दी फूंक दो। नारी निकारति घर ते, नारी निकारत घर ते। ममता तू न गई मेरे मन ते। ममता तू न गई मेरे मन ते। आखिर में बोले जैसे हजारों बार पानी की वर्षा भई, बादल आए, लेकिन चंद्रमा में जो काला धब्बा है वो आज तक नहीं मिटा। ऐसे मनुष्य मर जाएगा, ममता नहीं जाएगी। जैसे शशि मंडल ते स्याही, जैसे शशि मंडल ते स्याही। मिटै न कोटि जतन ते, न कोटि जतन ते। तुलसीदास बलि जाऊं चरण ते, तुलसीदास बलि जाऊं चरण ते। लोभ पराए धन ते, लोभ पराए धन ते। ममता तू न गई मेरे मन ते। ममता तू न गई मेरे मन ते। जब तक मनुष्य ममता नहीं छोड़ता है, वो अनेक विकारों का पुंज बना रहेगा। ममता को सबसे बड़ा मल बताया गया। ये सबसे बड़ा मल है। ये उत्तरकांड में जहां ये ज्ञान रूपी घृत को प्रकट किया गया, 117, वहां ममता इसको सबसे बड़ा मल बताया गया। ये ममता मल जर जाए, 117 उत्तरकांड। योग की अग्नि में घृत को गर्म करके ठंडा किया गया। जब मल जर गया तब वो घी बना। और ममता को मन का दाद कहा गया है। जैसे बाहर शरीर में दाद हो जाता है, वो बढ़ता जाता है। दाद की पहचान है कि वो उसका जो घेरा है वो बढ़ता जाता है। वैसे ही ममता बढ़ती जाती है। शरीर है, स्त्री है, बेटा बेटी, नाती पंती। तो 121 में कहा गया ये ममता क्या है? ये हमारे मन का दाद है, ये बढ़ता जाता है। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई। ये वो दाद है। और ईर्षा खुजली है, खुजाते जाओ। तो इसलिए ये ममता, भगवान ने कहा जब तक ममता है भक्ति कुछ नहीं आएगी। वो तो ब्राह्मी स्थिति पहुंचने के लिए 2/71 में कहा गया है। भगवान से मिलने के पहले ममता चली जाएगी। विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरत निस्पृहा, निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति।
जब चित्त से अहंता ममता चली गई तो बस अब तुमको ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति आ गई तुम्हारी। नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम अंतकाले ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। ममता चली गई तो ब्रह्म निर्वाण हो गया। यही बात जगह जगह कहा गया। भक्त के लक्षण में 12वें अध्याय में यही कहा गया, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। निर्मम माने ममता चली गई, अहम चला गया, तब भक्त बना। और ब्रह्म रूप तभी बनेगा जब ममता जाएगी। 18वें अध्याय में भी यही कहा गया कि 53 में अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। जब निर्मम हो जाता है तब ब्रह्म रूप हो जाता है। इसलिए ये हमारा, हम बता रहे, प्रेम जब तभी पैदा होगा जब हमारी ममता भगवान से जुड़ेगी और जितने भी प्रकार के संबंध हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। जैसे बार बार कहा गया है, या जग में जहां लगी या मन की, या जग में जहाँ लगी या मन की, प्रीति प्रतीति सगाई, कहीं भी विश्वास नहीं, न स्त्री न पुत्र न परिवार न अपने मन पर। ते सब तुलसी दास प्रभु ही सो, सब तुलसी दास प्रभु ही सो, होई सिमिट एक ठाई, और आस विश्वास भरोसो, हरो जीव जनताई, हरो जीव जनताई। जीव को जड़ बना देगा, सांसारिक ममता उसको जड़ बना देगी। भगवान से मिलना तो दूर रहा। जितनी भी मोह, जब तक ये स्थिति नहीं आएगी, मोरे सबई एक तुम स्वामी, तब तक हम जड़ बने रहेंगे और प्रेम का कभी उदय नहीं होगा। प्रेम का उदय होने के लिए, जैसा कि जी रूप गोस्वामी जी ने कहा कि सम्यक मसृणित स्वांतो, भाव ने तुम्हारे चित्त को पिघला तो दिया, लेकिन ममता नहीं आई तो प्रेम नहीं बना। उसमें जब ममत्व अतिशयत्व भाग, तो वही भाव जब ममता से जुड़ गया तो भाव एव स सांद्रात्मा बुधई प्रेमा निगद्यते, वही प्रेम भाव प्रेम बन जाता है। लेकिन उस भाव में ममता नहीं जुड़ पाएगी,
क्योंकि हमारी ममता संसार में है, व्यक्तियों में है, जड़ वस्तुओं में है। तो इसलिए ममता भगवान से नहीं जुड़ पाती है और प्रेम नहीं हो पाता। और ये प्रेम की परिभाषा शास्त्र में लिखी रह जाती है, क्योंकि हमारी ममताएं कभी इस संसार से हटती नहीं हैं। तो ये हमने बताया कि पांचों भाव शांत दास, सख्य, वात्सल और श्रृंगार चारु, ये सब रस बनते हैं। कब बनते हैं? जब भगवान में ममता जुड़ जाती है तब ये रस बनते हैं। उसके पहले तो कुछ नहीं होता है। राधा राधा जो रटे श्याम पीछे ही चले। राधा राधा जो रटे श्याम पीछे ही चले। राधा करुणा ममता बारी। राधा करुणा ममता बारी। राधा करुणा ममता वारी। राधा करुणा ममता बारी। राधा राधा जो रटे श्याम पीछे ही चले। राधा राधा जो रटे श्याम पीछे ही चले। राधे 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 श्री राधा वृषभानु दुलारी। शरण शरण में शरण तिहारी। श्री राधा बरसाने वाली। जाऊं तेरे चरण कमल पर वारी। राधे राधे नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो। नमो युवभ्यो नमः आवटुभ्यः। ये ब्राह्मणागाम अवधूतलिंगा। शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तुराज्ञा। अरे मन रम रहो, मन रम रहो नंद के लालन सो। आलीरी मैं बन बन ढूंढती डोलती। आलीरी मैं बन बन ढूंढती डोलती। मोए काम कछु ना महलन सो। मन रम गयो ए मन रम रहो नंद के लालन सो। आलीरी मैं बिक गई जैसे उधार री। आलीरी मैं बिक गई जैसे उधार री। वाकी चंचल तिरछी चितवन सो। ए मन रम रहो नंद के लालन सो।
आलीरी नाय भावे महल मिठाई हूँ, आलीरी नाय भावे महल मिठाई हूँ। ए मोय काम न 56 भोगन सो, मोय काम न 56 भोगों सो। ए मन रम रहो नंद के लालन सो, मन रम रहो नंद के लालन सो। आलीरी नाय भावे गहनो पहरनो, आलीरी नाय भावे गहनो पहरनो। मोय कामना चहलन पहलन ते, मोय काम न चहलन पहलन ते। ए मोय ए मन राम रहो नंद के लालन ते, मन रम रहो नंद के लालन सो। आलीरी नाय भावे सासरो पीहरो, आलीरी नाय भावे सासरो पीहरो। ए मन फट गयो जग के जालन सा, मन फट गया जग के जालन से। ए मन रम रहो नंद के लालन सो, फट गया जग के जालन सो। आलीरी नहीं नैनन निंदिया आवही, आलीरी नहीं नैनन निंदिया आवही। पूछत डोलू बन डालन ते, पूछत डोलू बन डालन ते। ए मन रम रहो ए मन रम रहो नंद के लालन ते, मन